नमस्कार, सुप्रभात। आज हम सभी लोग रसखान जी द्वारा लिखित रचित सवये नामक शीर्षक के दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग पहले वाले पद में देखते हैं कि रसखान जी का लगाव ब्रज भूमि से या ब्रज में रहने वाले सभी लोगों से इतना अत्यधिक है, वह ब्रज भूमि में रहना चाहते हैं और इस तरह से वह ब्रज भूमि में ही जन्म लेने की बात करते हैं। यदि मनुष्य के रूप में जन्म हो तो वह वज्र के उन गोकुल ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। यदि वह पशु का जन्म उन्हें मिले तो वह नंद बाबा की गायों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। और यदि पत्थर का जन्म हो तो वह उस गोवर्धन पर्वत का अंग बनना चाहते हैं, जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपने उंगलियों पर एक छाते के रूप में धारण किए थे। इतना ही नहीं, आगे वह कहते हैं यदि हमें खग का जन्म मिले तो हम यमुना नदी के किनारे उगे हुए जो कदम के पेड़ हैं उन पर मेरा बसेरा हो। कहने का तात्पर्य है कि पहले वाले पद में रसखान जी का ब्रज भूमि से इस तरह से गहरा लगाव है, वह आने वाले दिनों में भी किसी भी रूप में वह जन्म उन्हें मिले, लेकिन उसका संबंध ब्रज भूमि से बना रहे, इस तरह की उनकी अभिलाषा है। आइए दूसरे वाले पद में रसखान जी किस तरह से अपनी अभिलाषा को व्यक्त करते हैं, क्या क्या त्याग करने की बात करते हैं उस ब्रज भूमि में बने रहने के लिए या ब्रज भूमि के लिए। वह अपने जीवन के किन किन सुखों को त्यागना या न्यौछावर करने की बात करते हैं, इस दूसरे वाले पद में बताने का प्रयत्न किया गया है। प्रश्न देख लें, कुछ शब्दार्थ है। पद देखें, या लपटी और कामरिया पर राजदेव पूर को तरीदारो, आठों सिद्ध नौ नित्य के सुख, नंद की गाय चराई विसारो, रखना रसखान कबो इन आखिर सो ब्रज के बनवाग पराग निहारो, कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। इस तरह से आप देखेंगे कुछ शब्दार्थ भी हैं। या माने इस प्रकार, या इस लपटी मतलब लाठी, अरु माने और, कामरिया मतलब कंबल, देव माने तीनों, पूर्व माने नगर, तरीदारो त्याग दू, कलघौत माने सोना, कुंजन माने लताओं के घर। फिर एक बार देखें, या माने इस प्रकार, या इस लपटी माने लाठी, और माने और, कामरिया माने कंबल, तिव माने तीनों, पूर्व माने नगर, तरीदारो त्याग दो, कलघौत माने सोना, कुंजन माने लताओं के घर। इस पद में और कठिन शब्द हैं। हम व्याख्या के दौरान कठिन शब्दों का अर्थ आपको बताते चलेंगे। आइए देखा जाए कि आखिर इसका प्रसंग क्या है, किस प्रकार से वह बताने का प्रयास करते हैं। कि रसखान जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि या लपटी और कामरिया, या लपटी इस लाठी और माने और कामरिया कंबल, इस लाठी और कंबल। अब लाठी कंबल क्या है? अर्थात
कहते हैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए। श्री कृष्ण की रसखान जी कहते हैं या रसखान जी चाहते हैं कि यदि हमें श्री कृष्ण का लाठी और कंबल मिल जाए तो इसके बदले में क्या कर दूं? कामरिया पर राज्य पुरको परिदार हो, तीनों पूर्व नगर। और इस तरह से श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का लाठी और कंबल हमें मिल जाए तो उसके बदले में मैं अपने जीवन के जो तीनों लोगों के जो राज्य है, पूर्व नगर है, वो अभी मैं त्याग दूंगा था। श्री कृष्ण के लाठी और कंबल से रचनाकार का इतना गहरा लगाव है, उसके लिए वह तीनों लोगों और नगरों के तीनों लोगों के नगरों को भी त्यागने के लिए तैयार है। आठों सिद्ध नौ निधि के सुख, नंदन की गाय चराई विसारो। यदि हमें नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो इसके लिए मैंने अपने जीवन की आठों सिद्धियां और नौ निधियां, ऐसा माना जाता है, आठों सिद्धियों और नौ निधियों में सुख की जितने भी विशेषता होती हैं सब छिपी होती हैं, और जितने भी धन के, वैभव के, संपन्नता की चीजें होती हैं और सब नौ निधियों में छिपे रहते हैं। इस तरह से अब यहाँ आपको बताएंगे 8 निधियाँ क्या होती हैं और 9 निधियाँ क्या होती हैं। पहले समझ लीजिए कि रचनाकार कहते हैं यदि हमें नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो इसके लिए मैं अपने जीवन के 8 सिद्धियों 9 निधियों का भी मैं त्याग कर सकता हूँ, अर्थात त्याग दूंगा। रसखान कबो इन आखिर सो बच के बनवान तराग निहारो। रसखान जी कह रहे हैं कि जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के क्या देखे, वनों को देखे, बगीचों को देखे, तालाबों को देखे, यानी यूँ कहा जाए कि जो ब्रज प्रदेश की जो हरियाली है, जो अनुपम सुंदरता है, चाहे वह पेड़ के रूप में हो, चाहे बाग के रूप में हो, बागीचे के रूप में हो, तालाब के रूप में हो, पोखरे के रूप में हो, और तालाबों में हंसों का जोड़ा जो विचरण कर रहा है उनके रूप में हो, यानी यूँ कहा जाए कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है या सुंदरता है ब्रजभूमि की, उस ब्रजभूमि की उस सुंदरता को जब रसखान जी अपने आंखों से देखते हैं तो उनके मन में अभिलाषा उठती है कि मैंने जब ब्रज प्रदेश के वनों बागीचों को जब मैंने देखा और कहते हैं कि कोटि रसखान कबो इनाथी सो ब्रज के बनवान तराग निहारो, कोटि के करघोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर भारो। और इस तरह से वह कहते हैं कि करेल के घने हुए कुंजों को देखा। करेल नाम का वृक्ष है, उस पर कुंजों के लताओं के, कुंजन मतलब होता है लताओं के घर, कुंजन में क्या होता है, लताओं के घर। अभी लताओं के घर कहाँ है, करील नाम के उस वृक्ष पर है। तो इस तरह से कहते हैं कि मैंने जब से अपने इन आंखों से ब्रजभूमि के वन, बाग, तालाब, जलाशय इत्यादि को देखा, साथ ही साथ करील के वृक्षों पर लगे हुए लताओं के घरों को भी देखा, तब से मेरा मन होता है कि मैं इसमें निवास करूं, और इस तरह से मेरा यहाँ पर रहने की अभिलाषा जाग गई। और इस तरह से इसके लिए, किसके लिए, ब्रजभूमि के वन है, बाग है, तालाब है, वहाँ के जो करील नाम का वृक्ष है उस पर लताओं के जो घर बने हुए हैं, उसके अनुपम सुंदरता को देखने के बाद अब रचनाकार का यही मन कर रहा है वह यहीं पर निवास करे। और इसके लिए क्या कह रहे हैं, देखिए, करील के कुंजन ऊपर बारो, और करील के कुंजन, करील नाम के जो वृक्ष हैं
उन वृक्षों के ऊपर जो लताओं के घर बने हुए हैं, उन घरों को देखने के बाद इतनी सुंदरता उसके मन को मोह ले रही है। ऐसे मनमोहक दृश्य को देखने के बाद अब हम यही हमारी अभिलाषा होती है तो हम इसी ब्रजभूमि पर अपना बसेरा बनाएं। और इस बसेरे के लिए वह क्या करते हैं कि करोड़ों सुनहरे महलों को भी न्यौछावर कर दूं। अर्थात इन ब्रजभूमि का जो प्राकृतिक सुंदरता है, वन है, बाग है, तालाब है इत्यादि, इसको देखने बाद रचनाकार का मन इसके तरफ आकर्षित हो जाता है और उसकी यही अभिलाषा होती है वो यहीं पर रहे। और इसके लिए वह अपने जीवन के सभी प्रकार के महलों को भी कहता है कि करोड़ों महलों का भी मैं न्यौछावर कर दूं। अर्थात जितने उसके महल हैं, घर हैं, आलिशान भवन है, उन सबको भी इन पर न्यौछावर करने की अर्थात छोड़ने की बात करते हैं। किसके लिए? इन करील के वृक्षों पर जो लताएं हैं, लताओं रूपी जो घर है, उनको देखने के बाद अब फिर से ऊपर से आइए, फिर से एक बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। या लपे अरु कामरिया रसखान जी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से अपने हृदय की अभिलाषा को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, यदि मुझे भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो उसके लिए मैं अपने जीवन के तीनों लोगों के जो नगर हैं, राज्य हैं, उनको मैं छोड़ दूं या न्यौछावर कर दूं। आठों सिद्धों नवोनिधि के सुख नंदन की गाय चराई दूं। यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का सुअवसर मिल जाए तो इसके लिए मैं अपने जीवन के आठों सिद्धि नवोनिधि अर्थात 8 प्रकार के सुख, 9 प्रकार के संपत्ति अर्थात कुबेर जी का जो खजाना उसको नवोनिधि के नाम से जाना जाता है, उन सब का भी मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ। रसकान कबो इन आँखें सो ब्रज के बनबाद तराग निहारो। रसकान जी कहते हैं, जब से मैंने अपने आंखों से ब्रज भूमि के वन को, बाग को, तालाब को देखे हैं, तब से इनके जो आकर्षण है इस तरह से मेरे हृदय या मन मस्तिष्क में बैठ गई है कि कोटि के कलघोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। और उसी प्रकार से मैंने जो कोटि को छोड़ दीजिए, पहले कोटि में करोड़ होता है, कलघोत मन सोना होता है। इस तरह से धाम, ये धाम भी नगर होता, निवास स्थान होता है। करील के कुंजन ऊपर बारो, पहले यह देखिए उसके करील नाम के वृक्ष पर जो लताओं के घर बने हैं, ऐसे अब रसखान जी क्या देखते हैं? वन को देखते हैं, बाग को देखते हैं, तड़ाग मतलब जलाशय को देखते हैं, और करील के वृक्षों पर बने हुए जो लताओं के घर उनको देखते हैं। इनके सुंदरता को मोहित होकर इसमें उनका मन अब निवास करने का मन कर रहा है, और इसके लिए वह अपने जीवन के कोटि करोड़ों कलघोत में सोने के महल भी, करोड़ों करोड़ों सोने के महलों का भी परित्याग करने के लिए तैयार है। हमको आशा कि आपको सभी लोगों को समझ में ये पत्तियां आ गई होंगी। फिर से देखिए, कोटि के कलघोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। और इस तरह करील नाम का जो वृक्ष है उस पर लताओं के जो घर बने हुए हैं, उसका आकर्षण इस तरह से है कि कभी इस वन में रहना चाहता है, और इस वन में रहने के लिए वह अपने जीवन के करोड़ों करोड़ों सोने के बने हुए घरों का भी परित्याग करने के लिए तैयार। अब देखिए, फिर से देख लीजिए, या इस लत्ते लाटे और कामरिया कंबल तीनों पूरे नगर तैयारो त्याग दूं। कलघोत सोना कुंजन लताओं के घर, कुंजन मतलब लताओं के घर। और इस तरह कोटि को करोड़ों, लिख दे कोटि में करोड़ों, ऊपर बार मतलब न्यौछावर कर दूं। तो इस तरह से यह हो गया। अब आइए हम देखें
इन पंक्तियों से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण निकल रहे हैं, उन प्रश्नों को हम ध्यान दें कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं। कवि किस पर तीनों लोग के न्यौछावर करने को तैयार है? किस पर? प्रश्न पहला बन रहा है कि कवि किस पर तीनों लोग न्यौछावर करने के लिए तैयार है। उत्तर हो गया। उत्तर जो होगा वह इस तरह से होगा, नंद की गाय चराने के लिए, या यूं कहा जाए लाठी, श्री कृष्ण की लाठी और कंबल, श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर कंबल को कमल के नाम से भी जानते हैं। तीनों लोगों का राज्य न्यौछावर करने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण की लाठी और कंबल या कमले पर तीनों लोगों का राज न्यौछावर करने के लिए तैयार है। एक प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरे, नंद की गाय चराने के लिए कवि कौन कौन सा सुख त्यागना चाहता है? तो नंद की गाय चराने के लिए कवि 8 सिद्धियां, 9 निधियों का सुख त्यागने के लिए तैयार है। तो प्रश्न नंबर 2 आएगा। प्रश्न नंबर 2 में आप देखेंगे, इस प्रश्न को हम मिटा दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि क्या है? कवि नंद बाबा की गाय चराने के लिए कौन कौन सा सुख त्यागना चाहता है? कौन सा सुख त्यागना चाहता है? कौन कौन सा सुख त्यागना चाहता है? तो आप देखेंगे कि नंद की गाय चराने के लिए कवि नंद बाबा की गाय चराने के लिए कितना है, यहाँ यही भूल लेना है। यहाँ पर नंद बाबा गाय चराने के लिए कवि 8 सिद्धियां
आठों सिद्धियां, आठों सिद्धियां और आठों सिद्धियों और नौ निधियों का सुख त्यागना चाहता है। इस तरह से हमें इसमें इस प्रस्तुत पद की व्याख्या इस बात की तरफ संकेत करती है, ईश्वर भक्ति ही सांसारिक वस्तुओं से काफी बड़ी होती है और जो व्यक्ति ईश्वर भक्ति भावना को समझ जाता है उसका इस सांसारिक वस्तुओं से किसी प्रकार का लगाव नहीं रह जाता। वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए संसार के सभी वस्तुओं का परित्याग करने के लिए तैयार रहता है और इस तरह से संसार की सभी वस्तुएं उस ईश्वर भक्ति के आगे मिथ्या लगती हैं, नश्वर लगती हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो फिर से आपको अगले पद की व्याख्या बताई जाएगी।